हेलो नमस्ते नमस्कार की हाल चाल केम छो मजामा। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हां, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, किस तरह के सेंटेंस इसमें यूज होते हैं, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप सीखने वाले हैं। टेंस बहुत ही शानदार है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको हम जो काम लगातार जारी रहता है प्रेजेंट में, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ये हिंदी सेंटेंस की हमारी पहचान होगी। अगर आपको हिंदी सेंटेंस पहचानना है जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं ये आ रहा होगा, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। ये सारी पहचान है यहां पर लिखी हुई है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने, इज, एम और आर। ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में आती है? इज हमेशा ही, शी, इट या फिर किसी नाम, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। एम, एम हमेशा आई के साथ फिक्स है, आई एम याद रखना। और आर, आर वी, यू और दे, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ हम आर का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और उसके साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे। एक बार याद कर लीजिए इन सब चीजों को, फिर उसके बाद में इस टेंस को जो सेंटेंस बनाना है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको याद कराता हूं। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। इनको आप एक गाने की तरह याद कीजिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। और हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करनी है? इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। और मेन वर्ब कैसे याद करनी है? फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या फिर फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो मुझे लगता है अभी तक आपको ये जो टेंस है इसके जो रूल्स हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, और उनको बनाते हैं। देखिए यहां पर हमारे सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर इज, एम और आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ओ मींस यहां पर है अदर, यानी कि और जो सारा पार्ट आएगा वो पीछे लिख देंगे। तो यहां पर तीन सेंटेंस हमारे सामने हैं। चलिए एक एक करके इनको बनाते हैं। वह टीवी देख रहा है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही। और ही के लिए इज, एम और आर में से क्या आना चाहिए भाई? ही, यानी ही के साथ इज आएगा। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज इसके साथ हम लगाएंगे, तो ही इज। ठीक है, अब पीछे से स्टार्ट करते हैं। देख रहा है, देखना के लिए कौन सी वर्ब आती है? वॉच। और भी आती है, लेकिन टीवी देखना के लिए हम वॉच का यूज करेंगे, और आईएनजी इसके साथ यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद में टीवी। ठीक है, ही इज वॉचिंग टीवी। कितना आसान है ना। चलिए दूसरा भी बनाते हैं। अब हम गाना गा रहे हैं, तो हम के लिए क्या आएगा? वी। और यहां पर इसके साथ क्या आएगा? वी आर, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो वी आर, और गाना तो सिंग, वी आर और फिर आईएनजी जोड़ दिए। वी आर सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर एक गाना गा रहे हैं तो अ सॉन्ग, और गाने बहुत सारे गा रहे हैं तो सॉन्ग्स हो जाएगा। मैं पानी पी रहा हूं, आई, और आई के साथ तो फिक्स है एम, आई एम। और पीना को क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग, और पीछे क्या लिखा हुआ है? वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर।
इस तरीके से सिंपल सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। हाँ जी, तो अब बारी है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की। तो चलिए बनाते हैं। यहां पर हमारे सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर तीसरे नंबर पे नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अदर वर्ड। चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं इसका। हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो वी, हम के लिए क्या आएगा वी, और वी के साथ इज, एम और आर में से क्या सूट करेगा यहां पर आर, वी आर, और थर्ड पोजीशन पे नोट लिख दीजिए, वी आर नोट, और पीछे से स्टार्ट कीजिए खाना, वी आर नॉट ईटिंग, और फिर ये वाला जो खाना है इसको क्या कहेंगे फूड। एक तो वो जो बनता है वो खाना, और जो खाया जाता है उसे तो ईटिंग कहा जाता है, और जो बनता है उसे फूड कहा जाता है। वे टीवी नहीं देख रहे हैं, इसको बनाते हैं। चलिए वे के लिए क्या आएगा दे, और दे के साथ हम वर्ब कौन सी लगाएंगे इज, एम और आर में से आर, और तीसरे नंबर पे नॉट, और देखना के लिए क्या आएगा वॉच, और वॉच के साथ आईएनजी यूज कीजिए, और फिर लिख दीजिए टीवी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हुआ, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैं के लिए क्या आएगा आई, और आई के साथ तो फिक्स क्या है एम, और थर्ड पोजीशन पे नॉट, और फिर स्टार्ट कीजिए पीछे से पढ़ना, तो रीड, और रीड के साथ क्या लगा दीजिए आईएनजी, और आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। देखिए अ बुक इसलिए लगाया है कि कोई एक किताब है जिसको पढ़ रहे हैं, अगर कोई स्पेशल किताब है तो उसके लिए द बुक भी यूज कर सकते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दें। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, इज, एम और आर, ये स्टार्टिंग में आएगा, और ये वही सेंटेंस होंगे जो क्या से स्टार्ट होंगे, यानी कि जो क्या से स्टार्ट होंगे ना उनमें हम इज, एम और आर को स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा। तो ये सब्जेक्ट यहां आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड। इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। अब चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या वह खाना खा रहा है, और इन तरह जो ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना उनका आंसर भी हम यस और नो में देते हैं, बस थोड़ा सा आंसर होता है इनका। तो चलिए बनाते हैं इसको। क्या वह खाना खा रहा है, तो वह, तो वह के लिए इज, एम और आर में से क्या आएगा इज ही, और सब्जेक्ट हमने लिख दिया, काम क्या हो रहा है खाना, इज ही ईट, ईट यानी होता है खाना, ये लीजिए ईटिंग, इज ही ईटिंग फूड। ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्या वह खाना खा रहा है, इज ही ईटिंग फूड। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होगी आर से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, क्या वह सो रहा है, तो इज ही, और सोना के लिए कौन सी वर्ब आती है स्लीप, और स्लीप के साथ क्या जोड़ दीजिए आईएनजी, इज ही स्लीपिंग। तो साथियों अब बारी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव की और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इनको बनाते हैं और इनको भी सीखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से, यानी कि इंट्रोगेटिव तो होगा और नेगेटिव भी होगा। तो इसमें क्या आएगा नोट आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, इज, एम और आर से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड्स आएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, चलिए एक एक करके आप और मैं मिलकर के बनाते हैं। क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, अब इसको बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए वह के लिए इज, एम और आर में से क्या आएगा इज आएगा ना, तो इज, और वह के लिए क्या आएगा ही, सब्जेक्ट रख दिया, थर्ड पोजीशन पे नोट लाइए। ठीक है, इज ही नॉट, अब पीछे से स्टार्ट कीजिए पढ़ाना, इज ही नॉट
सॉरी रीडिंग नहीं आएगा, टीचिंग आएगा, टीचिंग करना है अपन को, ठीक है। तो इज ही नॉट टीचिंग और फिर उसके बाद में इंग्लिश, तो क्या बना हमारा सेंटेंस, इज ही नॉट टीचिंग इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। क्या हम कोटा नहीं जा रहे हैं, इसको बनाते हैं, चलिए। हम, तो हम के लिए इज, एम और आर, इन तीनों में से क्या आएगा, हम के लिए आएगा आर, तो आर, ये लीजिए आर, फिर वी, और फिर लाइए तीसरे पोजीशन पे नॉट, और जाना के लिए वर्ब आएगी गो, और उसके साथ लगा दीजिए आईएनजी, और फिर टू कोटा। ये लीजिए हमारा सेंटेंस बन गया। टू कब लगाते हैं, जब किसी जगह पर जाते हैं ना, तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो आर वी नॉट गोइंग टू कोटा, क्या आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप यानी कि यू, तो आर यू नॉट, और फिर क्या आएगा रीडिंग, पढ़ना के लिए रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, और फिर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, तो बोलिए इसको, आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, आर यू नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो जाता है। अब हमारी बारी है WH वर्ड सीखने की। चलिए WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, ये आपको मैंने प्रेजेंट सिंपल वाली वीडियो में बताया था, वहां पर बहुत सारे जो WH वर्ड्स थे वो आपको नोट करवाए थे, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको वो जो वीडियो है वो भी मिल जाएगी, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए WH वर्ड्स वो सारे होते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे, व्हेन, व्हाट, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं। इनका यूज हम सेंटेंस के बीच में करते हैं। अब इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस पढ़े थे ना, उनमें क्या स्टार्टिंग में आता था, और उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। लेकिन अब क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में आएंगे, और इनके लिए हम WH वर्ड यूज करेंगे। तो देखिए ये हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड हम रखेंगे, फिर इज, एम और आर, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड वहां पर आ जाएगा। तो वह क्या कर रहा है, इसको बनाते हैं। तो क्या, क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट, ठीक है, और फिर इज, एम, आर में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं वह, तो इज आ जाएगा, और वह के लिए ही, और करना तो डू, और आईएनजी जोड़ दीजिए। तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, इस तरह से हमारा सेंटेंस सामने आता है। हम कहां जा रहे हैं, तो कहां यानी कि वेयर, याद करने पड़ेंगे WH वर्ड, बिना WH वर्ड याद किए आप इस तरह के सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो एक बार टाइम निकाल करके फटाफट याद कर लीजिए इन चीजों को, फिर सेंटेंस देखिए मक्खन हो जाएगा आपके लिए काम बनाना। तो वेयर आर, आर क्यों आया, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है वी, वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, तो इसको स्टाइल से बोलिए बढ़िया, Where are we going? Where are we going? अगला सेंटेंस देखिए, वे क्या देख रहे हैं, तो वे क्या, क्या यानी what, और आर बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है वे, यानी कि हम दे लिखेंगे यहां पर। तो what are they watching, वॉच के साथ आईएनजी लगा दीजिए, और बिल्कुल स्टाइल में बोलिए, व्हाट आर दे वॉचिंग, व्हाट आर दे वॉचिंग, व्हाट आर दे वॉचिंग। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बारी है आपके काम की, आपका आज का होमवर्क मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं। तो साथियों अब बारी है होमवर्क की। ये 3 सेंटेंस आपको बनाने हैं। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, क्या राहुल पढ़ रहा है, वह कहां पढ़ा रहा है। ये तीनों सेंटेंस आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में बनाने हैं। और आज का वीडियो यहां तक ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।